नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और उठकर हम अगर यह शब्द जो आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं, अगर इनका जाप करते हो, अगर ये शब्द आप उठते ही बोलते हो तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। आपके सभी काम पूरे हो सकते हैं, जो भी काम आपके रुके हुए हैं वह पूरे हो सकते हैं। साथ में दिव्य शक्तियां आप लोगों को प्राप्त हो सकती हैं। जो दिव्य शक्तियां जिनको प्राप्त हो रही हैं वो कब होती हैं? वो ब्रह्म मुहूर्त के समय ही होती हैं। दिव्य शक्तियां अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो आप लोगों को ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठना पड़ेगा। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो सुबह 3 से 5 के बीच का समय होता है। अगर आप कुछ पाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो इस जीवन में, तो आपको इस समय पर उठना ही पड़ेगा और इसी में आपको दिव्य शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। अगर आप लोग पूजा पाठ करते हो लेकिन आप लोगों को उसका पूर्ण फल नहीं मिल पाता, तब भी आप लोग इस समय पर उठकर जो हम शब्द आपको बताएंगे और कैसे उनका जाप करना है, कैसे वो शब्द बोलना है, अगर आप इन शब्दों को बोलते हो तो आप लोग कुछ ही दिनों में देखोगे कि आपके सभी कार्य पूरे होने शुरू हो जाते हैं। होता क्या है कि जैसे अगर एक बूंद पत्थर पर अगर बार बार गिरेगी तो वह पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं, लेकिन अगर आप उसी पत्थर पर 1 बाल्टी से 2 बाल्टी एकदम से गिरा देंगे तो उस पत्थर पर कोई भी असर नहीं आएगा, ना ही उस पर कोई निशान आएगा। लेकिन अगर नियंत्रण एक बूंद उस पर बार बार गिरेगी तो उस पे भी निशानी आ जाती है। तो कहने का तात्पर्य है, जो मंत्रा, जो शब्द आप ब्रह्म मुहूर्त के समय बोलोगे, उन शब्दों को नियंत्रण बोलने से आपके शारीरिक शक्तियां जागृत होना शुरू हो जाती हैं। आपके घर में देवी देवताओं की शक्तियां आना शुरू हो जाती हैं। आपकी दिव्य दृष्टि जागृत होना शुरू हो जाती है। दिव्य शक्तियां आप लोगों को मिलनी शुरू हो जाती हैं। दिव्य शक्तियां कहाँ से मिलती हैं? जो आपका आज्ञा चक्र है, जहाँ पर थर्ड आई है, सब कुछ वहीं से होना है, वहीं से शुरुआत होनी है, वहीं से आत्मा बाहर जानी है, जिसको बोला जाता है दशम द्वार। ये ऐसा द्वार है जहाँ से आपको शक्तियाँ प्राप्त भी होती हैं और जहाँ से आपकी आत्मा बाहर निकलती है। अगर आपने इस चक्र को, इस आज्ञा चक्र में इस शक्तियों के भंडार को अगर जागृत कर लिया तो कोई भी काम धरती पर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह आसानी से सफल हो सकता है, पूर्ण हो सकता है। जो सबसे बड़ा शब्द है जिसे ओम कहा जाता है, अगर आप ओम शब्द का नियंत्रण जाप करते हैं तो आपको अनेकों शक्तियां प्राप्त होंगी, क्योंकि ओम शब्द इस दुनिया में किसी न किसी रूप में सभी मुख्यात संस्कृतियों का प्रमुख भाग है। तो ओम शब्द के जाप में ही कंपन है, वाइब्रेशन है, हीलिंग है। अगर ये वाइब्रेशन आपके शरीर में जागृत हो जाती है तो समझ लीजिए आपके अंदर दिव्य शक्तियाँ आ रही हैं। तो अगर आप शरीर की कंपन को बढ़ाना चाहते हो, ऊर्जा का वास बढ़ाना चाहते हो, तो आप ओम शब्द का जाप जरूर करें। ऐसे ही है गायत्री मंत्र। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यह बता देता हूँ कि ओम शब्द के उच्चारण से कई शारीरिक व मानसिक और आत्मिक लाभ भी आप लोगों को प्राप्त होते हैं। सबसे बड़े शिव हैं और शिव में ही शक्ति है। जब शिव और शक्ति आपस में मिलती है तो उसे कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। और मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी शक्ति है वही कुंडलिनी है। कुंडलिनी का अर्थ है 7 चक्रों का एक समूह जो आपके भीतर छुपा हुआ है, वो शक्तियों का भंडार। अगर आप जागृत करना चाहते हो, या तो आप ओम शब्द का इस्तेमाल करें या फिर सोहम
इस शब्द का इस्तेमाल करने से भी आपके शरीर की अंदरूनी शक्तियाँ जागृत हो सकती हैं। अगर आप सोहम शब्द का इस्तेमाल व नियंत्रण जाप उठते ही करते हो तो आप लोगों को अपने जीवन के अंदर अनेकों चमत्कार देखने के लिए मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आप कई सालों से, कई महीनों से तपस्या कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और आप लोगों को अगर फिर भी साधना में सफलता प्राप्त नहीं होती तो एक बार आप ब्रह्म मुहूर्त के समय उठते ही सोहम या फिर ओम शब्द का जाप करके देखें। यह जाप आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, जैसे 21, 108 या फिर 1 माला, 2 माला, 3 माला, जितना भी आप करना चाहो, लेकिन जितना ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा चमत्कार आप लोगों को अपने जीवन के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। आपको शक्तियों के आभास आने शुरू हो जाते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव शक्तियों का एहसास आप लोगों को खुद होने शुरू हो जाता है। ऐसे ही गायत्री मंत्र है। अगर आप अपनी दृष्टि को जगाना चाहते हैं, आप लोगों के काम पूरे नहीं होते, आपके घर में शांति का वास नहीं है, आप लोगों को शक्तियों के एहसास नहीं होते, आप पूर्व जन्म के आभास लेना चाहते हैं, होने वाली घटनाओं को पहले ही जानना चाहते हैं या फिर अपनी दृष्टि को जगाना चाहते हो तो आप गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। ब्रह्म मुहूर्त के समय जो सुबह 3 से 5 बजे के बीच में है, उस समय पर अगर आप गायत्री मंत्र का इस्तेमाल करते हैं, उसका जाप करते हैं तो आप लोगों की दृष्टि जागृत होना शुरू हो जाती है। साथ में दिन में होने वाली घटनाओं से भी आप लोग बच सकते हो। गायत्री मंत्र में हर एक देवी देवता की नाम से एक प्रार्थना आ जाती है। अगर आप इस प्रार्थना को रूटीन करोगे तो आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। साथ में आपके ऊपर आपकी कुल देवी, कुल देवता, इष्ट देवता, पितर देवता, ये अन्य देवी देवताओं की कृपा भी आपके साथ हो जाती है। साथ में लक्ष्मी माता का वास भी आप लोगों के जीवन में बढ़ जाता है। लेकिन बात आती है करना कैसे है। वह जो मंत्र है, जो जाप है, वह आप लोगों को केवल और केवल मानसिक रूप से ही करने हैं। अगर आप इन शब्दों को बोलकर या फिर होठ हिलाकर जाप करेंगे तो आप लोगों को उन शक्तियों की, उन मंत्रों का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आप लोगों को मानसिक जप करना है ताकि आपके मुख से उच्चारण हुए मंत्रों से जो शक्ति, जो ऊर्जा आपके शरीर में जागृत हुई वह आपके अंदर ही रहे। आप लोग महसूस करेंगे कि इन मंत्रों के जाप से, गायत्री मंत्र के जाप से आपके आसपास सकारात्मकता का वास होना शुरू हो जाता है। अगर आप नियंत्रण जाप करोगे तो एक उत्साह आपके जीवन में आना शुरू हो जाता है। साथ में जो व्यक्ति का मन धर्म और सेवा के कार्य हैं उनमें मन लगना शुरू हो जाता है। अगर भक्ति में मन नहीं लगता, ध्यान करने का मन नहीं करता और साथ में मंत्र जप करने में परेशानी आती हो तो गायत्री मंत्र का मतलब कि जाप करना शुरू कर दीजिए। जीवन में सफलता आपके कदम चूमेगी। साथ में अगर देवी देवताओं की कृपा नहीं बनती तब भी गायत्री मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय ही क्यों कहा गया है? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के समय को अमृत वेला का नाम दिया गया है। यह ऐसा समय है जिसमें आपके घर में अनेकों देवी देवताओं की शक्तियां जागृत हो जाती हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में मंदिरों के पट खोल दिए जाते हैं, पूजा आरती अर्चना शुरू हो जाती है। 4:30 बजे का जो समय होता है उस समय पर जो देवी देवता है वह गंगा स्नान करने हर की पौड़ी पर जाते हैं और उसके बाद आप लोगों के घर पर जागृत हो जाते हैं। तो अगर आप इस समय का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको इस समय पर उठना पड़ेगा। एक बात और बता देता हूँ, इसमें आप अपना हाथ मुंह धोकर भी
इन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, या फिर आप अपने आसन पर बैठकर भी इन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की आपको आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल आपको अपनी नींद से जागना है। आप बेड पर बैठे बैठे भी इन मंत्रों का उच्चारण करें और फिर अपने दोनों हाथों को अपने मुख के ऊपर फेर लीजिए। आप लोग देखोगे कि आपके चेहरे पर उन शक्तियों का एहसास, उन शक्तियों का आकर्षण आपके चेहरे पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा और आपका जीवन सफल बनना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ।